Hi and hello and welcome back to my YouTube channel, and today I would be continuing from my previous video. So I made one and I made it private because मेरे को लगा कि मैंने उसमें कुछ बातें कही हैं, कुछ बातें ही टर्म्स कही है जो मुझे यूज़ नहीं करनी चाहिए थी, जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो मैंने उसको प्राइवेट कर दिया था. सो कंटिन्यूइंग दैट डिबेट, पिछली वीडियो में मैंने बस एक थोड़ा सा ग्लिम्स दिया था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैकड्रॉप विमेन होल्ड, वो उनके दिमाग में होता है कि वो इकोनॉमिक लिबरेशन को कैसे देखती है. आई डोंट नो हाउ एल्स, उसमें कुछ और डायमेंशंस निकल गई और इतना ज़्यादा it became a gender war in the comment section, so I had to defend as a woman. So when I say na mostly, तो mostly I am talking about most women, I'm not talking about all. When I say most men, I'm not talking about all men, I'm saying most men. और मैं एज्यूम करती हूँ कि मुझे जो लोग देख रहे होंगे वो जेन्युइन लोग हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, एक लाइफ लीड करना चाहते हैं जो कि एक उनको पीस एंड प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करे. आई एज्यूम कि सच काइंड ऑफ पीपल आर वॉचिंग मी. इफ़ यू आर समवन हु जस्ट हैविंग फन, आई डोंट केयर, और हमेशा गाली देनी है ऑपोजिट जेंडर को, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का है, अगर आपका ये मेंटालिटी है तो ये वीडियोज़ आपके लिए नहीं है. ओके, नाउ आई विल कंटिन्यू. ये वीडियो है कि लड़का लड़की अब एक ऐसे टाइम लाइन में आ गए हैं where they would not be able to align themselves with each other. And the reason being is ego. Earlier ego सिर्फ एक masculine perspective है कि ego एक लड़के का काम होता है, wrath, anger, और मुंह सड़ाना लड़कियां नहीं कर सकती थी पहले. तो इसको प्लीज़ समझना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी. लास्ट वीडियो में मुझे बहुत कमेंट आए कि लड़कों के लिए लॉ नहीं है, पर आप लोग को ये सोचना चाहिए कि लड़कियों के लिए लॉ क्यों बने हैं. Obviously there must have been some sort of oppression, suppression from lot of people, lot of individuals, lot of things that led to कि उनके लिए लॉज बने. ठीक है, आज की डेट में कुछ चीज़ें हैं जिससे मैं डिसएग्री करती हूँ कि उन लॉज को डेफिनेटली मिसयूज़ किया जाता होगा, तभी शायद कमेंट्स में आके लोग बोल रहे हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से. बट उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ. जो ये एलिमनी वाला सीन है ना, आप लोग बोलते हैं एलिमनी ले लेती है, आप लोग उस कैटेगरी में नहीं आते हैं. For alimony you need to have it. You are too young. I know people in my comment section are too young. Like for like alimony sort of category के लिए I think आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होगी आपके पास जो कि आपके नाम पे नहीं होगी, मैं एज्यूम करती हूँ, अगर आपने नहीं करा है कुछ ऐसा. तो अगर आपको इतना डर लगता है कि वो मेरे से पैसे ले लेगी शादी तोड़ के, तो वाई डोंट यू डू समथिंग, मेक सम अरेंजमेंट ना कि अगर फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा हो then she is not able to take a penny from me. Make sure. But if you both have like a child post your marriage, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और मुझे नहीं पता लॉ क्या है क्या नहीं है, बट आई स्ट्रांगली फील इफ़ अ वुमेन इज़ मोर केपेबल देन समथिंग हैज़ टू बी डन ऑन द लॉ साइड कि ना लिया जाए. बट अगर वो नहीं है केपेबल और बच्चा भी है, देन द अदर पार्टनर हैव टू बियर इट. आई थिंक दैट्स द राइट लॉ. बट अगर लड़की कमा रही है, सब बढ़िया है, तो उसको वो पैसे क्यों चाहिए? आई डोंट गेट इट. एंड दैट्स समथिंग आई थिंक आई वुड लाइक टू पुट इट अप कि हाँ, इसके लिए कुछ लॉ एंड स्टफ होना चाहिए. और दूसरी बात, अनएम्प्लॉयड लड़कों से शादी क्यों नहीं करती है लड़कियाँ नहीं करेंगी. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. गर्ल्स इंट्रिंसिकली इनहेरेंटली काफ़ी स्टेबिलिटी ओरिएंटेड होती है, वो पार्टनर भी ऐसा ही सीख करेंगी. बोलते हैं ना लड़कियाँ ज़्यादा लुक्स नहीं देखती है, लुक्स इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स. बट अगर आपकी पर्सनालिटी बहुत एम्पावरिंग है, यानी मैं इतने लोगों को जानता हूँ, मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स समथिंग बिगर. अब वो हर एक लड़की भी एक इंसान है, उसके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करेगा. तो एक लड़की देखेगी किसी एक लड़के में स्टेबिलिटी है, वो उसके साथ जाएगी. अगर आप इस समय कुछ पैसे नहीं कमा रहे, बट उस लड़की को पता है कि इसमें ना बहुत पोटेंशियल है, एट सम पॉइंट ही कैन मेक इट. देयर आर गर्ल्स हु डू इट. और मैं जब ऐसे बोल रही हूँ तो मैं उन गोल्ड डिगर लड़कियाँ जिनको आप गोल्ड डिगर बोलते हैं, मैं तो नहीं बोलती हूँ. आई कॉल देम दे आर ह्यूमन्स विद डिफरेंट वैल्यूज़, एंड यू डोंट एंटरटेन सच पीपल ना. अगर आपको ऐसा लग रहा है ये लड़की गोल्ड डिगर है, तो आपने उसको अपने पास बिठाया क्यों है? आप उससे बातें क्यों कर रहे हैं? सेंस तो हो ही जाता है ना कि गोल्ड डिगर है.
देखो बेसिक गोल डिगिंग सारे लड़के लड़कियां सब करते हैं, सबको चाहिए आसपास अच्छे लोग, अमीर लोग, मैं इनसे दोस्ती करूं। क्यों क्यों आप ऐसा सोचते हैं? आपने कभी सोचा है? जनरली टू गेट दैट माइंड सेट सो दैट यू कैन ऑल्सो मैच दैट फील, दैट एनर्जी, ओके। बट अगर आप किसी गोल्ड डिगर लड़की, सो कॉल्ड आपकी लैंग्वेज में, से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट बॉयज, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिस इज अ हेल्पिंग वीडियो। अगर आप किसी लड़की से अट्रैक्ट हो रहे हैं, देन समथिंग इज इन यू दैट वॉन्ट दैट बाटर। पैसे से मैं इसका जो भी है, इसका अपीयरेंस है, इसकी फिजिकल स्टैंडिंग है, उस पर अपने आप को प्राउड फील करो, ये होता है, विच नीड्स टू गो। अगर ये चला जाएगा तो लड़के, मुझे ऐसा लगता है, बहुत अच्छे डिसीजंस लेंगे, राइट पार्टनर्स चूज करेंगे। और जो लड़कियां मतलब के लिए शादी करती है अकॉर्डिंग टू बॉयज़, वो कम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट, लड़की अनएम्प्लॉयड लड़कों से नहीं शादी करेगी, कोई भी लड़की नहीं करना पसंद करेगी। बट अगर आपको कोई लड़की बहुत टाइम से जानती है, उसने आपको देखा है कि ही हैज़ इट, वो कर लेगी, कि ये कभी ना कभी नहीं, बट या ही वुड जस्ट मेक इट क्विकली। आप भी तो एक ऐसी लड़की से शादी नहीं करेंगे ना जो कुछ नहीं कर सकती है। मे बी शी इज़ नॉट एबल टू डू बेसिक्स ऑफ द बेसिक स्टफ फॉर यू or for herself, she is totally dependent. You won't like, nobody likes such individuals. It's about humans, it's not about men and women. But yeah, women inherently attracted towards luxury and comfort and security that money can provide. money एक उसमें factor है provide करने के लिए, right? And again, एक और पॉइंट निकल के आता है जो जनरली इन कमेंट्स मेरे को बोला था किसी ने, व्हाट वाज दैट पॉइंट अबाउट, या दैट जो गर्ल्स होती हैं, दे वुड जस्ट लीव दैट गाय और डिमांड टू मेनी थिंग्स आफ्टर मैरिज, कि उसको सेपरेट चाहिए। अंडरस्टैंड, एक लड़की अगर आपके घर आ रही है, एक ही लड़कियों के लिए भी है, अगर लड़कियां ऐसा चाहती है कि वो लड़का मेरे पेरेंट्स को अपना माने और मैं उसके पेरेंट्स को अपना मान रही हूँ, वो काम करे संडे को जैसे मैं कर रही हूँ, सब कुछ इक्वल चाहिए, तो अगर आप कमा रही हैं मैम, तो आप भी घर में पैसे दीजिए। यू कांट जस्ट साइड लाइन फ्रॉम इट, ओके, यू कांट डू इट। एंड इट्स, ये सब डिस्कशन ना शादी से पहले होना चाहिए। आई थिंक इंडिया में इट्स डायर नीड कि कोई कंसल्टेशंस करे ऐसी। who knows, like maybe sometime I can do it, but आप कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि शादी से पहले क्लियर हो जाए। यू बी अवेयर, लाइक जिसको जो इनसिक्योरिटी है उसको क्लियर आउट करो। अगर लड़की को ऐसा है कि मेरे को शादी के बाद हाउस हेल्प चाहिए, तो आधे पैसे आप दीजिए मैम, आधे पैसे आपके सर देंगे। सो दिस इज़ हाउ यू बैलेंस इट आउट, ओके। बट अगर आप एक लड़की को ला रहे हैं, लड़के कहते हैं हम अनएम्प्लॉयड लड़की से शादी कर लेते हैं, तो मेरा सवाल ये रहता है कि आप क्यों करते हैं अनएम्प्लॉयड लड़की से शादी? आपको चाहिए मेरा घर में सुख शांति रहे एंड स्टफ, देन प्रोवाइड हर विद व्हाटसोएवर शी आस्क्स फॉर दैट सुख शांति, ओके। एंड अगर आपको चाहिए लड़की काम करती हो, तो इट वुड कम विद डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, ओके। अगर आप किसी लड़की है जो काम नहीं कर रही, उससे शादी कर रहे, तो उसका भी एक रीज़न है। कोई काम करने वाली लड़की से शादी कर रहे हो, तो उसका भी एक रीज़न है, उसको एक्सेप्ट करो, उसको फालतू में बवाल मत मचाओ मेरे कमेंट सेक्शन में, इट्स सो सेंसिबल, ठीक है। और रही बात कि आजकल तो लड़कियां कुछ भी करती हैं, केस डाल देंगी, ये कर देंगी, आप क्यों अपनी लाइफ को दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे हैं? आपके साथ वैसा क्यों होगा? दैट्स सो स्टूपिड। एक तो आजकल जो भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इट्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, कि ये है तो हमारे साथ भी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यू थिंक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर योर सेल्फ, राइट, कि मेरे को सही ही लोग टकराएंगे, सही लोग मिलेंगे जो मेरे फ़ायदे के लिए काम करेंगे मेरे साथ, ठीक है। और इट्स रियली हार्ड आज की डेट में किसी को भी फाइंड आउट करना कि जो आपको सपोर्ट करेगा इन ऑल सर्कमस्टांसेस। बट इफ़ यू गेट, अगर वो है उसमें, बट वो थोड़ी चीज़ों में ऊपर नीचे है, फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, इट्स फॉर बोथ, देन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सम थिंग्स, बिकॉज सच पीपल आर रियली लेस। अगर आप बहुत ही परफेक्ट डेफिनेशन पे जाएंगे किसी भी मैटर पे इन टूडेज टाइम, आई डोंट थिंक सो यू विल गेट एनी बडी। बट या इफ अ लिटल कॉम्प्रोमाइज ऑन बोथ द एंड्स कैन मेक थिंग्स मीट। बट प्रॉपर आप पूरा ये कह रहे हैं घर का काम भी वो करेगी और मैं उसको पैसे भी नहीं दूंगा, मैं उसको ऐसे ट्रीट करूँगा, that's not nice, okay, that's not done, I think, in my eyes. Apart from that, एक और कंप्लेंट था बॉयज़ का कि लड़कियों को अपने से ज़्यादा पैसे कमाने वाला चाहिए पार्टनर। देखो, एक तो लड़कियां वर्कफोर्स में ना बहुत टाइम बाद आई हैं लड़कों से, ठीक है। टू मेक दैट मार्क एंड टू आस्क फॉर दैट अमाउंट, इट्स रियली हार्ड एज बॉयज़ गेट्स।
मे बी व्हाट्स एवर द रीज़न इज़। अब कहीं जाकर ऐसा हो रहा है कि हाँ लड़कियां भी बहुत ज़्यादा कमा लेती हैं, लड़कों से बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, कमा सकती हैं, कुछ फैमिली बॉन्डेजेस कम हो गए हैं, वो भी अर्बन एरियाज में, रूरल में भी इनफैक्ट। बट या देर आर स्टिल मेंटल स्ट्रिंग्स दैट अगर किसी कोई लड़का कम पैसे कमाता है, उससे शादी नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ ज़्यादा कुछ चाहती है। दैट सिंपली मीन्स अगर बहुत सारी लड़के ऐसे चाह रहे तो बहुत सारी लड़कियां अंडर पेड हैं उनकी एबिलिटीज़ से, और ऐसा भी होता है। बट आई थिंक इट्स स्लोली गोइंग अवे एंड इट वुड गो अवे। सो इफ़ अ गर्ल इज़ लाइक आस्किंग फॉर समथिंग और द अदर, अगर सिचुएशंस आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, बात बन गई, देन डू व्हाट्सएवर यू विश टू डू। ठीक है, जितने कम लोगों का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में होगा ना, उतना ब्लिसफुल आपकी लाइफ होगी। एंड पीपल आर गोइंग दीज वेज। ओके, अगर आप कहते हैं कि फैमिली से अलग कर देती है लड़की, समहाउ इट्स डिफ़िकल्ट टू लीव योर फैमिली, वो भी छोड़ के आती है। बट अगर आपको एक रिलेशन को टाइम देना है, एटलीस्ट फॉर बिगिनिंग 1.5 year, आई थिंक पीपल शुड स्टे विद देमसेल्व्स ओनली। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी चले जाओ यार, कॉलेज चले जाओ, स्कूल चले जाओ, अगर आप नए नए हो और आपका कुछ भी है तो झगड़ा बनता ही है स्टार्टिंग में। इससे बेहतर है कि आप थोड़ा अलोन, अकेला उस समय को निकालो, सो दैट यू गाइज गेट क्लियर्ड एंड देन यू कैन फॉर्म अ इक्वेशन और सेटलमेंट हो सके फ्यूचर में। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। सो आई थिंक इट्स अ नाइस प्रैक्टिस अगर रिलेशनशिप्स को रिस्टोर करना है सोसाइटी में। इसमें कोई किसी को छोड़ नहीं रहा। अगर आपका घर बड़ा है, इफ़ यू हैव अ ह्यूज होम, देन आप ऊपर नीचे रह सकते हैं, देन देयर इज इनफ स्पेस फॉर यू टू बी यूज योर सेल्फ, राइट। बट आपका घर, आई एम नॉट डिफ्रेंशिएटिंग बट येट डिफ्रेंशिएटिंग, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आपका घर ऐसा है कि बहुत ही क्लोजली आप लोग टच में आ सकते हैं एक दूसरे के, समझ रहे हो, जैसे कि जिस रूम से निकलते दूसरे इंसान का रूम है, देन वन शुड थिंक अबाउट इट, टेक अ होम, रेंट इट समवेयर फॉर सम टाइम एंड सी व्हाट हैपन्स। it's a video not to fuel fire actually but help. So इसमें इरिटेशन की बात नहीं है। स्टॉप envying girls and boys whatsoever, like stop envying anybody so that ये सोसाइटी कहीं तो जा पाए, आई बिलीव। एंड ये मेरा था। बट ऑल्सो प्रोटेक्ट योर लाइफ और रिलेशनशिप, इवन इफ यू आर अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फ्रॉम लॉट ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, सोशल स्पेस। अगर आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं हैं जिसके पीछे पैप्स भाग रहे हैं, देन यू कैन ऑब्वियसली डू सो। बट अगर आप एक नॉर्मल से इंसान है, देन इट्स प्रीटी ईजी। डोंट ट्राई एंड पुट योर सेल्फ ऑन मीडिया टू मच, आई बिलीव, बिकॉज बहुत सारे पर्सपेक्टिव वो लेके आता है। एंड आई डोंट नो, आई ऑल्सो होल्ड माई सेल्फ बैक कि बहुत ज़्यादा मैं कुछ क्लियरली ना बोलूँ, बिकॉज आई कैन स्पीक बट आई एम ऑल्सो बिट हेजिटेंट ट्राइंग टू ओपन अप एंड ट्राइंग टू सी द वेज आउट है वो है कि कैसे अपनी बात को ढंग से रख सकती हूँ और नहीं रख सकती हूँ। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प एंड थैंक यू सो मच।